अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ़ोटोशॉप की इंट्रोडक्शन दिया था और थोड़ी सी उसकी डिटेल्स बताई थी, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताया था कि कब स्टार्ट हुआ था और कैसे कैसे इसमें चेंजेस आती गई। और हमने ये भी देखा था कि इसके बेसिक टूल्स कौन से हैं, वो भी हमने थोड़े बहुत देखे थे कि ये कैसे काम करते हैं। और इसका टॉप पैनल हमने देखा था कि वो उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इसकी राइट साइड पे जो विंडोज़ दी गई हैं उस विंडोज़ के पैनल्स में हमने देखा था जिसमें जैसे हिस्ट्री का ऑप्शन था और प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन थे और कलर पैनल्स है ये, उसके अलावा लेयर्स के ऑप्शन थे। तो हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता अगर मैं सारी चीज़ें डिटेल में बयान करता, तो ये क्या थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया था कि कौन से टूल किस तरीके से काम करते हैं। तो अब ये है कि अब इसके टूल्स स्टार्ट करेंगे और हम थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से टूल किस तरीके से काम करते हैं और हर टूल के अलग काम करने का तरीका है। तो वो कैसे कैसे आपके जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए हो या वेबसाइट का डिज़ाइन हो या लोगो डिज़ाइन हो, तो वो कैसे आप उन टूल्स को आप यूज़ करके वो चीज़ें आप बना सकते हैं। तो टूल सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि जब आप कोई न्यू फाइल लेते हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं न्यू फाइल्स में। जब आप न्यू फाइल लेंगे तो सबसे पहले आपके पास रीसेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपने खोले होंगे वो उसके साइजेस आ जाएंगे आपके पास। तो ये वो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे मैं काम करता हूँ या करता रहता हूँ, तो वो मेरे पास सेव हो जाते हैं। सही है। और अब सेव का ऑप्शन देखिए अभी खाली है, लेकिन क्योंकि मैंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मैंने सेव नहीं कराया या कोई साइज़ मैंने ऐसा सेव नहीं कराया जिसकी वजह से इसमें वो ऑप्शन हो। अगर मैं कोई साइज़ एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए और वो मैं सेव करा दूं तो वो आपके सेव के ऑप्शन में आएगा। उसके बाद अगर आप फ़ोटोज़ का ऑप्शन देखें तो उसमें भी बहुत सारे साइजेज़ हैं, चाहे आपको लैंडस्केप चाहिए हो या आपको पोर्ट्रेट चाहिए हो तो वो उसके डिफरेंट साइजेज़ हैं। इसी तरह प्रिंट के साइजेज़ अलग होते हैं, उसमें भी आपको लेटर हेड और जो आपके प्रिंटर के पेजेस के साइजेस होते हैं जैसे A3 A4, तो उस साइजेस के वो साइज़ भी आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। उसके अलावा आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, उसके साइजेस आपको मिल जाएंगे कि पोस्ट कार्ड बनाना है आपको, पोस्टर बनाना है आपको, और आप अपनी मर्ज़ी से भी साइज़ जो है वो इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं विड्थ और हाइट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो जो साइज़ आपको ज़रूरी है, जो चाहिए आपको जो डॉक्यूमेंट पे काम करने के लिए, कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए, तो वो साइज़ इसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा वेब का साइज़ है, वेबसाइट्स के साइज़ डिफरेंट होते हैं, तो उसके भी साइजेस अवेलेबल हैं। और मोबाइल के साइजेस अलग होते हैं, तो उसमें मोबाइल के साइजेस भी अवेलेबल हैं। और फिल्म और वीडियो के भी डिफरेंट जो रेजोल्यूशन और उनकी साइजेस होते हैं तो वो भी यहाँ अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम एक डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। ये आपने डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। अब डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद जो है वो इसकी जो जूम इन जूम आउट की शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। अगर कंट्रोल- आप प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होगा, कंट्रोल+ आप ऐड करेंगे तो ये जूम इन होगा, और कंट्रोल 0 से ये फिट टू पेज हो जाता है। जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट आपका है तो बहुत ज़्यादा जूम इन हुआ हुआ है या जूम आउट हुआ हुआ है और आपको पेज पे फिट करना है उसको, तो कंट्रोल 0 की कमांड जो है उससे डॉक्यूमेंट जो है वो आपका फिट टू पेज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज जिस टूल को मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो सबसे पहले तो मूव टूल का मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मूव टूल से आप जो आपकी पिक्चर्स हैं या जो आपकी शेप्स हैं वो आप किस तरह मूव कर सकते हैं। कोई भी इसमें इतना मुश्किल चीज़ नहीं है कि मूव टूल में, क्योंकि ये तो बेसिक टूल है। और किस तरीके से मूव करता है और क्या इसकी शॉर्टकट की है मैं एक बार फिर से बताऊंगा आपको। उसके अलावा जो हम देखेंगे वो है मार्की टूल। तो हम बात कर रहे थे मूव टूल और मार्की टूल की, तो आज की वीडियो मूव टूल और मार्की टूल के ऊपर है। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं मूव टूल, जो कि सबसे पहला ऑप्शन है मूव टूल।
और मूव टूल क्या करता है, मूव टूल जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को मूव करने में काम आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी शॉर्टकट की वी है। और अब मैं कुछ पिक्चर्स जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूं ताकि मैं दिखा सकूं कि मूव टूल कैसे काम करता है। या तो आप पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, या तो आप अगर फाइल के ऑप्शन में जाएं तो यहाँ ओपन का ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+O है, और वो भी ये सेम काम करता है। जितनी पिक्चर्स आपको चाहिए वो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आप देखें मैंने 3 पिक्चर्स मैंने जो है वो इसमें इंपोर्ट की हैं, और ये देखें यहाँ पे 3 लेयर्स बन गई हैं और ये इन पिक्चर्स के नाम भी आ रहे हैं। अगर पिक्चर्स के नाम चेंज करने हो तो आप जब जस्ट डबल क्लिक करें और मैं इसका नाम रख देता हूँ 2 और इसका नाम रख देता हूँ 3, ताकि इजीली आप अंडरस्टैंड हो सके। 1 2 3 3 पिक्चर्स हैं हमारे पास और एक बैकग्राउंड लेयर है। लेयर का सेक्शन ऐसा है कि इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बनाने के बाद इसमें काफ़ी ऑप्शंस होते हैं लेयर के, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटोशॉप में लेयर्स। तो इस पर एक अलग से वीडियो बनेगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि टेक्स्ट लेयर क्या होती है, और लेयर्स पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस कैसे अप्लाई हो सकते हैं, उस पर टेक्सचर्स कैसे अप्लाई हो सकते हैं, और पिक्चर लेयर क्या होती है, और लेयर को मर्ज किस तरह किया जाता है, लेयर को कॉपी किस तरह किया जाता है। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी जो कि सिर्फ लेयर्स पे होगी। तो आज हम सिर्फ मूव टूल और मार्की टूल पे ये वीडियो बना रहे हैं, तो हम सिर्फ ये 2 टूल्स जो हैं वो सीखने वाले हैं, क्योंकि एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स हैं जो कि आप सीखेंगे भी और इसको ट्राई भी करेंगे, ताकि आपको इजीली जो है वो यूज़ करने में आसानी हो आपको। तो हमने 3 पिक्चर्स जो हैं वो हमने इंपोर्ट की हुई हैं। अब इन 3 पिक्चर्स को जो है हम इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। साइज़ छोटा करने के लिए आपने सबसे पहले जो है वो तीनों पिक्चर को सिलेक्ट किया है, शिफ्ट की दबा के आप तीनों पे क्लिक करेंगे तो तीनों पिक्चर्स आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब तीनों पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+T जो होता है, Ctrl+T इज द शॉर्टकट की है। वो Ctrl+T जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्म करता है वो, यानी आपको साइज ट्रांसफॉर्म करना हो, आपको कॉर्नर्स ट्रांसफॉर्म करने हो तो Ctrl+T। Ctrl+T के बाद आप देखें इसके कॉर्नर्स पे जो है वो स्क्वायर ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास। हमने तीनों पिक्चर सिलेक्ट की हुई है, मतलब तीनों पिक्चर्स के स्क्वायर्स आए हुए होंगे, तो हम इनका साइज जो है वो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर ऑल्ट का बटन दबा के आप साइज छोटा करेंगे तो उससे ये होगा इक्वली साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, और बिल्कुल मिडिल से, मिडिल ऑफ पिक्चर से जो है, अगर आपको साइज चेंज करना है तो आप ऑल्ट की दबाएं, और अगर आपको साइड से यानी लेफ्ट टॉप से अगर आपको साइज चेंज करना है तो आप शिफ्ट की दबा के इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने इन तीनों पिक्चर्स को शॉर्ट कर लिया है। अब मूव टूल का काम ये है, हमने मूव टूल को सिलेक्ट कर लिया है। अगर नहीं भी सिलेक्ट हो और अगर आप वी का बटन प्रेस करेंगे तो मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब 3 पिक्चर्स हमने इसमें जो है वो इंपोर्ट की हुई है। फर्स्ट पिक्चर को हमने मूव टूल से मूव किया, सेकंड पिक्चर पे हमने राइट क्लिक किया क्योंकि हमें सेकंड पिक्चर चाहिए, अब 2 पे क्लिक किया और फिर इसको मूव किया, और ये फर्स्ट पिक्चर है, फिर हमने इसको मूव किया। जब भी किसी पिक्चर को अगर आपको मूव करना हो, या किसी ऑब्जेक्ट को, या किसी शेप को, तो जस्ट उस पर आप राइट क्लिक करेंगे, उसका नाम आ रहा होगा, जैसे 3 यहां लिखा हुआ है तो इस पिक्चर का नाम जो है लेयर पे 3 है। अगर आप राइट हैंड पे देख भी सकते हैं, ये 3 इस पे नाम लिखा हुआ है। जैसे ही हमने राइट क्लिक करके 3 को सिलेक्ट किया तो ये अब पिक्चर सिलेक्ट हो चुकी है। इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब अगर आपको पिक्चर 2 को सिलेक्ट करना है, या तो आप यहां से सिलेक्ट कर लें 2 लेयर से, या तो आप राइट क्लिक करके 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 जो पिक्चर है वो आपकी सिलेक्ट हो गई है, और फिर इसको आप मूव कर सकते हैं। इसी तरह 1 में भी यही होगा, 1 को भी आप कहीं भी मूव कर सकते हैं।
तो मूव टूल का काम ये है कि ये ज़्यादातर मूवमेंट के लिए काम आता है। किसी भी लेयर को, चाहे वो बैकग्राउंड पे हो या फ्रंट पे हो, आपको मूव करना हो तो जस्ट आप राइट क्लिक करें, उसका नाम पे प्रेस करें और उसको मूव कर सकते हैं। अब अगर मूव टूल से आगे चलते हैं तो मूव टूल के बाद जो है वो मार्की टूल है। मार्की टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल भी होता है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं। इसमें इलिप्टिकल मार्की टूल भी है, सिंगल रो मार्की टूल भी है और सिंगल कॉलम मार्की टूल भी है। तो मार्की टूल के बेसिकली 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे रेक्टेंगुलर मार्की टूल क्या करता है। रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो है वो एक सिलेक्शन टूल कहलाता है। ये बेसिकली आपको किसी पिक्चर में से कोई भी हिस्सा जो आपको पसंद हो या आपको रिक्वायर्ड हो, आपको चाहिए हो वो हिस्सा, तो वो हिस्सा जो है आप उसमें से कॉपी कर सकते हैं। अब फर्ज करें कि ऑप्शन में आपको एग्जांपल में आपको दे देता हूं। मैंने ये सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे ये बॉक्सेस, जो बॉक्स का ह्यूमन है वो मैंने ये अब सिलेक्ट किया। अब मुझे ये जो पिक्चर का ये जो हिस्सा है ये मैंने सिलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि ये मुझे रिक्वायर्ड है। बाकी जितनी भी पिक्चर है वो मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी। अब मैंने मार्की टूल से ये स्क्वायर जो है ये सिलेक्ट कर लिया। सिंपली मैं आपने इसकी नंबर 2 है, आपने इसका सिलेक्शन दे दी है। सिंपली आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा। और जैसे ही मैंने पेस्ट किया है यहां पे आप देखें कि लेयर 1 बन चुकी है जो कि नई लेयर है। और अगर आप इसको मूव करेंगे तो सिर्फ उतना हिस्सा जो हमने सिलेक्ट किया था, जो हमें रिक्वायर्ड था, वो हमने कट कर लिया इसमें से। तो ये मार्की टूल इसलिए काम आता है कि किसी भी पिक्चर से या किसी भी शेप से आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड हो वो आप इसमें से कट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मार्की टूल का सेकंड ऑप्शन देखें, एलिप्टिकल मार्की टूल, तो वो काम वो भी यही करता है, बस उसका शेप डिफरेंट है। उसकी भी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। अब ये हिस्सा हमने सिलेक्ट कर लिया है एलिप्टिकल मार्की टूल से। सेम प्रोसेस करेंगे, ये जो है लेयर 3 है और अब हम कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, जैसे ही हमने प्रेस किया मूव टूल पे गए, हमने मूव कराया तो वो जो सर्कल हमने सिलेक्ट किया था वो कट हो चुका है और उसको आपने मूव कर लिया। बाकी पिक्चर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने कट कर लिया। और इन शेप्स की एक अलग से लेयर बन जाती है, तो ये पिक्चर का हिस्सा नहीं रहते, ये अलग से इनके लेयर है, तो ये अलग से एक पिक्चर बन चुके होते हैं। तो मार्की टूल का ये काम है कि वो सिलेक्शन करता है, उसके बाद जो सिलेक्शन में जो भी चीज़ आपकी होती है उसको वो कॉपी कर लेगा या कट कर लेगा और उसको एक अलग से लेयर बना देगा। तो बाकी पिक्चर की अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन आपका शेप जो है, जो आपका रिक्वायर्ड है, वो आपने उसमें से रिमूव कर लिया है। इसी तरह हम अगर एक और चीज़ देख लेते हैं, मैं इन सारी उसको डिलीट कर देता हूँ लेयर्स को। अब आपके पास सिर्फ बैकग्राउंड लेयर है। हम एक और पिक्चर कॉल करेंगे। हमने कैमरे की पिक्चर कॉल की है। अब देखें ये कैमरे की पिक्चर जो है, ये इसको हमने फुल ट्रांसफॉर्म, जो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल T से आप इसको हमने अब यहाँ पे सेट कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल, इसका जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, सिंगल रॉ मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल से क्या होता है। सिंगल कॉलम मार्की टूल को हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो भी आपकी पिक्चर हो वो आपकी बैकग्राउंड लेयर पे हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो बैकग्राउंड लेयर अलग है और पिक्चर की लेयर अलग है। तो इनको मर्ज करने के लिए सबसे पहले आपने दोनों को सिलेक्ट कर लिया
और यहाँ पे मर्ज लेयर का ऑप्शन आ रहा है जो कि आपने क्लिक कर दिया। तो अब ये आपकी पिक्चर जो है ये आपकी बैकग्राउंड लेयर पे आ चुकी है। अब जो हम यूज करने वाले हैं वो है सिंगल कॉलम मार्की टूल। सबसे पहले आपको इस पिक्चर पे क्लिक करना है। आपने बिल्कुल मिड पे अपने हिसाब से देखते हुए क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने करना है इसमें ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। आपने जैसी ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन की तो उस लाइन के कॉर्नर्स पे बॉक्सेस बन गए और मिडिल पे भी बॉक्स आ गया आपके पास। उस बॉक्स को आपको पहले शिफ्ट की प्रेस करनी है और आपने उसको ले जाना है बिल्कुल एंड तक पिक्चर के और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपकी सिलेक्शन जो है वो एक बॉक्स में हो जाएगी। पहले सिर्फ लाइन थी सिलेक्शन, अब जो है वो बॉक्स बन चुकी है। अब उसके बाद जो है आपको अपनी बैकग्राउंड लेयर की कॉपी लेनी है। बैकग्राउंड लेयर की कॉपी लेने के दो तरीके हैं, या तो आप बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करके उसको डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर दें तो एक और कॉपी बन जाएगी, या तो आप सिंपली बैकग्राउंड लेयर पे माउस को प्रेस करके उसको ड्रैग करके प्लस के साइन पे जाएंगे तो एक और कॉपी बन जाएगी उसकी। अब आपने उसकी कॉपी बना ली है। कॉपी पे आपने कॉपी की जो लेयर है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया है, सही। अब आप यहां पे आके दोबारा राइट क्लिक करेंगे और आपने कर दिया है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म के बाद जब ये दोबारा बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है और इसको माउस के साथ ले जाके इस कोने पर ले आना है। अब आप देखिए जैसे कि आपको कोई जो बिल्कुल सेम आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जैसे राइट साइड पे वो ऑब्जेक्ट है, आप चाहते हैं कि एज इट इज ना तो उसका साइज चेंज हो ना उसकी हाइट चेंज हो और एज इट इज आपको कॉपी मिल जाए उसकी लेफ्ट साइड पर भी और बिल्कुल क्लोन हो जाए उसका। मुझे ना तो साइज उसका छोटा बड़ा करना है ना फिर उसकी हाइट कम ज्यादा करनी है, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट चीज चाहिए उसको क्लोन करके दूसरी जगह पे लाने के लिए। तो ये टूल जो है मार्की टूल, ये भी इसलिए काम आता है कि बिल्कुल उसको क्लोन करके दूसरी तरफ ले जाएगा। तो आज आपने देखा कि हमने आपको मूव टूल पढ़ाया जो कि उसमें इतने ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मूव करने के लिए काम आता है मूव टूल। लेकिन मार्की टूल के 3-4 ऑप्शन है जो कि आप यूज कर सकते हैं, जो कि आप ट्राई करें। और जिसमें मार्की टूल के स्क्वायर शेप भी है, राउंड शेप भी है और उसके कॉलम और रॉ वाले टूल्स भी हैं जिससे ये इफेक्ट बना सकते हैं आप। बिल्कुल एज इट इज कॉपी और क्लोन का इफेक्ट आ सकता है। तो ज़रूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजी लगना शुरू हो जाएगा। शुरू में तो लगता है कि कैसे करेंगे, इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे बटन हमें प्रेस करने हैं, इतनी सारी चीज़ें हमें देखनी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जब आप यूज़ करेंगे इसको और प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो ये आपके लिए ईजी होता चले जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और थोड़ी सी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी जो टूल्स हमने पढ़ाए हैं आज, और आप ज़रूर उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टूल्स लेकर आएंगे, उसकी थोड़ी डिटेल बताई जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।